कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और वे स्वयं ही आकर के सत्य मार्ग को प्रचार करते हैं, पर सत्य मार्ग का तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। जब परमेश्वर सतयुग में आते हैं उनका नाम सत्य सुकृत होता है और वो छोटी ही आयु में, बिल्कुल छोटी सी आयु में 2-3 वर्ष के ही वो सह शरीर आते हैं, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करते हैं। तो वो लीला में शरीर में जब छोटी आयु दिखा रहे होते हैं 2-3 वर्ष के ही, उसी समय से उस विद्वान, वेदों के जो प्राकांड विद्वान माने जाते हैं, उन ऋषियों महर्षियों के छक्के छुड़ा देते हैं और वो दांतों तले उंगली दबाते हैं, उनकी विशेष चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन उस बालक को, उस परमेश्वर के ज्ञान को वो ऋषिजन स्वीकार नहीं करते। परमात्मा कबीर जी जब युवा होते हैं शरीर के जो लीला में शरीर में, तो उनका बहुत ऋषियों के साथ, जैसे ये मनु जैसे महापुरुष, उनके साथ बातचीत होती है, उनके साथ चर्चा होती है। तो चर्चा में परमेश्वर उनको पराजित कर देता है। अब मनु जी से परमात्मा ने प्रश्न किया कि आप प्रभु को किस रूप में, किस फॉर्म में मानते हो। मनु जी ने कहा कि मैं परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में मानता हूँ। निराकार तो वो परमात्मा, उसकी शक्ति है, वो दिखाई नहीं देता। साकार ये जगत उसी का रूप है, ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सितारे, ये सब उसी का साकार रूप है। दैट्स ऑल। और वेदों में कहीं पर भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है, परमात्मा वास्तव में निराकार ही है। समाधि दशा में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। परमात्मा कहते थे, एक ज्ञान नेत्रहीनो, एक तरफ आप कहते हो कि परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, उधर से कह रहे हो कि परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। ये पृथ्वी, चांद, सितारे ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान की द्वारा रची गई एक सृष्टि है। परमात्मा सृष्टा न्यारा है, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। और बहुत अच्छी तरह चर्चा करते हैं, वेदों को बताते हैं कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, अग्ने तनुषि विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसि। वो परमात्मा सह शरीर है और उस परमेश्वर का, उस अमर पुरुष का सबके पालन धारण पोषण करने के लिए, यहाँ करके संभालने के लिए भी उस परमेश्वर का एक शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं, कहा करते थे कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ और मैं ही दोनों स्थानों पर रहता हूँ, ऊपर सचखंड सतलोक में, ऊपर के लोकों में भी मैं ही हूँ और यहाँ भी मैं अपने यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए आया हूँ। अब परमात्मा यथार्थ ज्ञान कहते हैं, परमात्मा के परमेश्वर साकार है। और ऋषि जी कहते थे, ऋषियों ने सब आपस में जो अज्ञान फैला रखा था वो जैसे अभी तक है कि वो निराकार है। तो परमात्मा साकार बताते थे कि कबीर जी जो है साकार बताते थे अपना स्वरूप और वो निराकार मानते थे। इसलिए परमात्मा कबीर जी का ज्ञान उन ऋषि महर्षियों के कति विपरीत था। तो कबीर जी को उस सत्सुकृत रूप में प्रगट, सत्सुकृत नाम से प्रगट परमेश्वर को वामदेव कहने लागे हुए, उनका व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख दिया। वाम का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला। जैसे दायां हाथ सीधा हाथ, बायां हाथ को उल्टा हाथ भी कहते हैं, बामा हाथ। तो बामा बाने उल्टा। तो परमात्मा को वामदेव कहने लागे, सत्सुकृत नाम छोड़ दिया। जैसे किसी का नाम बुंडा धर ले गाँव में, बुंडा माने
मतलब कुरूप, और वो चाहे कित कैसा भी हो, फिर उसने बूंढा क्या अगर पूरा गांव उसके ओरिजिनल नाम से अपरिचित हो जाते हैं। हमने खूब देखा गांव में, तो वो बूंढा क्या करें, और वो भी बूंढे नाम तो थोड़ा बोला जल्दी बोला है, क्योंकि वो परिपक्व नाम हो जाता उसका। तो ऐसे ही उस परमेश्वर का नाम वामदेव रख दिया। और वाम का अर्थ है दो दो, यानी ऊपर भी रह नीचे भी रह, कहते यू है वो वामदेव, ऊपर भी रहता नीचे भी रहता है। यानी उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को स्वीकार किया, नहीं बकवाद करन लागे ये मनु जैसे अज्ञानी। अब पुण्यात्माओं, आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं शिव पुराण में और वेद यजुर्वेद में उसी परमेश्वर का वामदेव जी का वर्णन। ये देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये श्री शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 606 पृष्ठ पे कैलाश संहिता ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का सकंद से प्रश्न, वर्णार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने विराज होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, वामदेव का मत यानी वामदेव जी का के विचार, उसका पंथ, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रश्न पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की ये बात सुनकर सुन के सूत जी बोले, अब बताने लगे। सूत जी बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भगत व दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिवतव के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। अब देखो, आप कह रहे हैं कि वो वामदेव जो थे वो वेदों और सदग्रंथों के तात्विक यानी तत्वदर्शी थे। आगे देखो, देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से जब उज्जवल दिखाई देता था, उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे, उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे, उनमें अहंकार नहीं था। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। अब कितना स्पष्ट कर दिया। अब इन ऋषियों ने को इतना ज्ञान है कि वो माँ तो पैदा हुए थे। अब जैसे कबीर परमेश्वर के विषय में अब दंत कथा के आधार पर बहुत से शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र तो नहीं कह सकते, दंत कथाओं युक्त पुस्तकों में लिखा है कि कबीर जी एक
कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ। उनका कथन है थोड़ा सा घुमा फिरा के कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसमें महर्षि रामानंद जी काशी में बड़े विद्वान और सिद्धि युक्त माने जाते थे। वो उसने जाकर के उनके उस महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। रामानंद जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी पुत्रवती हो। ओहो, वो कहने लगे, हे महाराज मैं तो विधवा हूँ, मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? अब मैंने जो दे दिया वो तो फलेगा ही फलेगा। कहते हैं इस कारण से वो लड़की गर्भवती होगी और फिर वो शर्म के मारे उसने कहीं पर डाले। अरे भले आदमियों, कुछ तो सोचो। ब्राह्मण कुल में लड़कियों का पुनर्विवाह नहीं होता था उसमें, लेकिन उनकी ड्रेस अलग बना दी जाती थी। वो सफ़ेद साड़ी बांधते थे, सफ़ेद उनका वाणा होता था, वेशभूषा होती थी। वो दूर से पता लग जाता था कि ये लड़की विधवा है। और वो महर्षि वो रामानंद जी अंधा था कि जिसने उन्हें कह दिया पुत्रवती हो। और पुण्यात्माओं, फिर उस लड़की के और भी तो थोड़ा बहुत बताना चाहिए था, किसकी पत्नी थी, उसके मृत पति का के नाम था, और वह कौन से मोहल्ले में रहा करती। एक बकवाद कर देते कि वह शर्म के मारे गिर आई और फिर वह नीरू नीवा ठा लेगी। तो इनकी बुद्धि यही टेकी हुई है कि कोई भी माँ के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे यहाँ के भगवान श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी सभी माँ से ही जन्म लेकर के यहाँ भगवान कब आए। तो ये सभी इसी प्रकार यहाँ क्या कह रहे हैं कि माँ के गर्भ से निकलते ही और वो बाहर आते ही वह यानी अपना तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे। अरे तेरा भला हो, तब उठा के दिखाओ न माँ के गर्भ, तो कोई भी तो दिखा दो, पैदा होते चल जाओ पैर। ये तो परमात्मा चले चलाए थे और माँ से पैदा नहीं हुए थे, छोटी ही आयु में 2-3 वर्ष के ही, क्योंकि लीला में शरीर को मालिक अपना दिखाते हुए आगे चलते, नहीं तो कोई ना माने नहीं सोचो जादूगर है, कोई उसने सेवड़ा कहने लग जा और कोई उसको जो है ना भूत प्रेत मान कर उसके निकट भी ना जाते। भगवान कह जाए वो 1-2 चमत्कार तुरंत कर दें। तो इस प्रकार परमात्मा ने थोड़ी आत्माओं को विधिवत ही समझाना उचित समझा। अब क्या लिखा है, फिर देखिएगा। वामदेव माता के गर्भ से बाहर आते ही निकलते ही शिवत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थों को जानने वाले थे। फिर वो घूमते फिरते रहते थे, इन सब संतों ऋषियों के साथ विचार विमर्श करते थे और उनके छक्के छुड़ाकर फिर आगे चल पड़ते थे। एक बार इसमें लिखा है कि वो वामदेव जी अपने कुछ शिष्य जो बन गए थे उनके साथ कार्तिकेय के पास गए, जो भगवान शिव का पुत्र है, उसको सकंद भी कहते हैं। उसके पास गए तो उनसे क्या वार्ता की, ये देखिएगा। पृष्ठ 610 पे शिव पुराण और कैलाश संहिता में श्री सकंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्वों के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूँगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः परवण के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर की सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ, यह सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। मैं बार बार इस सत्य को दोहराता हूँ कि परवण के अर्थ साक्षात शिव ही हैं।
श्रुतियों और स्मृति शास्त्रों पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को परवण का वाच्यार्थ बताया गया है। अब देखो 611 पृष्ठ पे 2 लाइन और 1 लाइन और, वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। अब इन कित रो है, क्योंकि मैं ठोक कर कहता हूँ शिव जी तो ऊपर कोई भगवान नहीं है, सत्य है सत्य है सत्य है। अरे ये बिरानवाटी और इन सारे की ज्ञान किसी को है नहीं, अपनी थ्योरी को फाइनल मान करके और पूरी दृढ़ बैठे। अब इससे क्या सिद्ध करना चाहता है ये दास के परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और सबके छक्के छुड़ा देते हैं, परंतु वो अभिमानी और अज्ञानी परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब सब करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये आने वाले इस 2 दिनों में आपको स्पष्ट करेंगे।